इस लड़की के घर में एक अजीब सोफा था। हर बार जब वह नहाकर उस पर बैठती तो सोफा खुद ब खुद उसकी मसाज करने लगता, लेकिन अगर कोई आदमी उस पर बैठ जाता तो सोफा एक बड़ा लोहे का हुक निकालता और उसे जोर से चुभो देता। दर्द से आदमी चीख उठता, लेकिन सोफा यही नहीं रुकता था। वह उसे घसीटकर बालकनी तक ले जाता और नीचे फेंक देता। हालांकि इस सोफे का एक नियम था, यह महिलाओं को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन एक आदमी ने इसकी परवाह नहीं की और उसे उठाकर अपने घर ले आया। उसे क्या पता था कि यह सोफा सिर्फ जिंदा ही नहीं था बल्कि बेहद सनकी भी था। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड बाथरूम में नहा रही थी और सोफा दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा था। लड़की को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह उसके बॉयफ्रेंड की कोई शरारत होगी। नहाने के बाद वह सोफे पर लेट गई। अगले ही पल सोफा खुद चलने लगा और सिर से लेकर पैरों तक उसकी मसाज करने लगा। कुछ ही समय में लड़की को इसकी आदत पड़ गई और वह आराम से उस पर सोने लगी। अगली सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो घर का नजारा देखकर हैरान रह गई। फर्श पर मोमबत्तियां सजी थीं, पूरा लिविंग रूम साफ था और सोफे पर स्वादिष्ट नाश्ता रखा हुआ था। तभी उसका बॉयफ्रेंड बाथरूम से बाहर आया। लड़की ने समझा कि यह सब उसी ने किया है, इसीलिए खुशी में जाकर उसे चूम लिया, लेकिन बॉयफ्रेंड ने सच्चाई नहीं बताई और लड़की का नाश्ता भी खा गया। यह देखकर सोफा बहुत गुस्सा हो गया। अब वह आदमी को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करने वाला था। एक दिन लड़की के घर पर न होने का फायदा उठाकर सोफा चुपके से आदमी के पीछे पहुंचा। फिर उसने अपना पुराना हुक निकाला और उस पर हमला कर दिया। आदमी दर्द से जोर जोर से चीखने लगा। उसने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके मदद मांगी और बताया कि एक सोफा उस पर हमला कर रहा है। लड़की पुलिस को लेकर घर पहुंची। घर का हाल बुरी तरह बिगड़ा हुआ था और उसका बॉयफ्रेंड बाथटब में छिपा बैठा था। उसने पुलिस को बताया कि सोफे ने उस पर हमला किया है, लेकिन इतनी अजीब बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उस दिन के बाद वह आदमी लड़की के घर जाना बंद कर देता है और अपने घर में रहने लगता है, लेकिन उसी रात उसकी खिड़की पर कुछ दस्तक देता है। जब वह बाहर झांकता है तो वही खतरनाक सोफा उसके घर के नीचे खड़ा दिखाई देता है। डर के मारे वह खिड़की बंद करने दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सोफा अपना लंबा हुक निकालता है और उस पर हमला कर देता है। उसी रात लड़की को भी अपने घर में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज का पीछा करते हुए वह लिविंग रूम तक पहुंचती है, जहां सोफा खुद उसकी तरफ घूम जाता है। घबराकर वह अपनी सहेली को बुलाती है। दोनों ऊपर जाकर जांच करती हैं, लेकिन तब तक सोफा बिल्कुल शांत पड़ा होता है। इसके बावजूद लड़की फैसला करती है कि कुछ दिनों तक वह अपनी सहेली के घर रहेगी। जब दोनों घर से निकलती हैं, तो ऊपर खड़ा सोफा उन्हें घूरता रहता है। अगले दिन पुलिस लड़की को उसके बॉयफ्रेंड की मौत की खबर देती है। उसी दौरान एक अजनबी आदमी लड़की के घर में घुसता है। वह पूरे घर में कैमरे लगाता है, लड़की के कुछ निजी कपड़े उठाता है और उसके बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। उसकी हरकतें बेहद संदिग्ध थीं। यह देखकर सोफा गुस्से से भर उठता है और उस आदमी को भी मार डालता है। शाम को लड़की की सहेली सामान लेने घर आती है। अंदर घुसते ही वह देखती है कि किसी अदृश्य ताकत ने एक आदमी को घसीट रखा है। जब वह पास जाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सोफा उस आदमी को उठाकर सीधे नीचे फेंक देता है। सहेली डर के मारे छिपने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से आवाज हो जाती है। सोफा उसकी मौजूदगी भांप लेता है। वह तुरंत बाथरूम में भागती है और खिड़की से कूदकर नीचे कूड़ेदान में गिर जाती है, जहां वह बेहोश हो जाती है। जब सहेली काफी देर तक वापस नहीं आती तो लड़की पुलिस को बुलाकर घर लौटती है। घर के अंदर मिली चाबियों की एक गुच्छी देखकर उसे यकीन हो जाता है कि उसकी सहेली यहाँ आई थी। वह उसे फोन करती है, लेकिन घंटी बाहर पड़े कूड़ेदान से सुनाई देती है। तभी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। दो पुलिसकर्मी नीचे खोजबीन करने जाते हैं। उन्हें सहेली तो नहीं मिलती, लेकिन उस मरे हुए आदमी की लाश मिल जाती है। उधर ऊपर लड़की को फिर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह मुड़कर देखती है और पाती है कि सोफा उसके बिल्कुल पास खड़ा है। डर कर वह नीचे भागती है। फिर ऊपर देखकर हैरान रह जाती है। उसे अपना मृत बॉयफ्रेंड दिखाई देता है, जो उसे हाथ हिलाकर बुला रहा होता है। घबराकर वह वहाँ से निकल जाती है और मदद के लिए एक पादरी के पास पहुंचती है। पादरी उसे एक पुरानी कहानी सुनाता है। 18वीं सदी में फ्रांस में एक पति पत्नी रहते थे जो काले जादू में माहिर थे। वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते थे। आखिरकार उनका पीछा किया गया, पत्नी को जिंदा जला दिया गया और पति ने उसकी आंखों के सामने आत्महत्या कर ली। कहा जाता था कि उनकी आत्माएं किसी भी वस्तु में प्रवेश कर सकती है। उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका था उन्हें आग में जला देना। यह सुनकर लड़की सोफे को जलाने का फैसला करती है। वह मिट्टी का तेल डालकर सोफे में आग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं होता। आखिरकार उसकी माचिस खत्म हो जाती है और वह निराश होकर बैठ जाती है। तभी सोफा धीरे धीरे खड़ा होता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। सौभाग्य से पुलिस समय पर पहुंच जाती है। एक पुलिसकर्मी सोफे पर गोली चला
निकल आता है। अब सोफा अपना असली रूप दिखा देता है। भयानक दृश्य देखकर लड़की बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगती है, लेकिन अचानक कोई रहस्यमयी शक्ति उसे अंदर खींच लेती है। कुछ देर बाद जब वह बाहर निकलती है तो वह पहले जैसी नहीं लगती। उधर बेहोश पड़ी सहेली को भी होश आ जाता है। जब वह लड़की को देखती है तो उसे कुछ बहुत गलत महसूस होता है, इसीलिए वह चुपचाप निगरानी करने लगती है। अब लड़की का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वह पुलिसकर्मी को बेहोश कर देती है। इसके बाद सोफा उस पुलिसकर्मी पर एक रहस्यमयी अनुष्ठान करता है। तभी सच्चाई सामने आती है। दरअसल सोफे के अंदर वही शैतानी पति पत्नी की आत्माएं थीं। उन्होंने पहले लड़की के शरीर पर कब्जा किया और अब पुलिसकर्मी के शरीर में भी प्रवेश कर गए। आखिरकार दोनों को नए शरीर मिल गए। वे अपने नए रूप में घर से बाहर निकल जाते हैं। इसी बीच सहेली चुपके से ऊपर पहुंचती है। तभी उसे सोफे के अंदर से मदद की पुकार सुनाई देती है। जब वह पास जाकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी असली सहेली अभी भी उसी सोफे के अंदर कैद है।